एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका डिज़ायर ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द पढ़ेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में जितने भी विरुद्धार्थी शब्द डाले गए हैं वो आपकी हिंदी के बुक से निकाले गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी का यूनिट टेस्ट हो, चाहे सेमेस्टर हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो। आपके एग्ज़ाम में ये कंपलसरी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए। शुरुआत करते हैं वीडियो की हम। सबसे पहला शब्द है शत्रु। शत्रु का विरुद्धार्थी होता है मित्र। दूसरा है रात। रात का विरुद्धार्थी होता है दिन। अमृत। अमृत का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द विष। प्रकाश अंधकार। अगला पिछला। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे विरुद्धार्थी शब्द में क्या होता है, उल्टा ही तो करना होता है, जैसे मोटा का पतला, छोटा का बड़ा, अगला का पिछला, शत्रु, मित्र, स्त्री, पुरुष, बस ऐसे आसान आसान ही आते हैं। पर नहीं, कुछ कठिन भी होता है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए नए शब्द देखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इच्छा अनिच्छा। अल्पायु दीर्घायु। अल्प मतलब थोड़ा होता है और दीर्घ मतलब ज़्यादा। तो अल्पायु मतलब जिसकी आयु कम हो, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु ज़्यादा हो। अनुराग विराग। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। आदि अंत। उत्थान पतन। आग्रह दुराग्रह। एकता का विलोम होता है अनेकता। अनुज अग्रज। आकर्षण विकर्षण। आगे बढ़ते हैं। उद्यमी आलसी। उद्यम क्या बोलते हैं, उद्यम मचा रहा है, उद्यम मचा रहा है मतलब बहुत एक्टिव है वो, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आलसी। अधिक का विरुद्धार्थी होता है न्यून। आदान प्रदान। उर्वर उसर। एक अनेक। अंतर बाह्य। अंशतः पूर्णतः। अकलुष कलुष। आकाल सुकाल। अक्रूर कूर। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ अ लगा देते हैं और वो विरुद्धार्थी हो जाता है, जैसे आवश्यक अनावश्यक, उपस्थिति अनुपस्थिति, सफल असफल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, ऐसा। अब है तम। तम का विरुद्धार्थी होता है उजाला। अग्रज अनुज। इच्छा अच्छा बुरा। अजल का विरुद्धार्थी होता है निर्जल। अज्ञ विज्ञ। आलस्य का विरुद्धार्थी होता है स्फूर्ति। अर्थ अनर्थ। नगद उधार। नगद उधार तो आप सबने देखा रहेगा, दुकान पे हमेशा लिखा रहता है, हम जाते हैं पढ़ते हैं, एंट्रेंस पे लिखा रहेगा आज नगद कल उधार। ठीक है, नगद का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, उधार। उपस्थिति अनुपस्थिति। सफल असफल। ये सब आसान आसान शब्द हैं। सक्रिय निष्क्रिय। शीत उष्ण। शयन जागरण। विधवा साधवा। विधि निषेध। आगे बढ़ते हैं हम। हर्ष का विरुद्धार्थी होता है शोक। शुष्क का विरुद्धार्थी आर्द्र। वरदान अभिशाप। रक्षक भक्षक। रुगण स्वस्थ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, आप वो सब जरूर देखिए। हिंदी में पत्र लेखन डाला गया है, इंग्लिश में लेटर राइटिंग डाली गई है, जो सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम से आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मुख वाचल सगुण निर्गुण। यश अपयश। ठोस तरल। बंधन मुक्ति। नूतन का विरुद्धार्थी होता है पुरातन। निरक्षर साक्षर। निरक्षर मतलब जिसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता हो। साक्षर मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता हो। सुलभ दुर्लभ। क्रय विक्रय। कृतज्ञ कृतघ्न। मोक्ष बंधन। सौभाग्य दुर्भाग्य। सरस का विरुद्धार्थी नीरस। मितव्यय का विरुद्धार्थी होता है अपव्यय। निंदा का स्तुति। घात का विलोम है विरुद्धार्थी प्रतिघात।
संक्षेप का विरुद्धार्थी विस्तार। ये संक्षेप और विस्तार भी आपने बहुत बार देखा होगा अपने पेपर में। लिखा रहता है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। संक्षेप मतलब थोड़ा, विस्तार मतलब ज़्यादा। मौखिक, लिखित, हम बोलते हैं ना हमारी मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है। सुगंध, दुर्गंध, सजीव, निर्जीव, ये तो आसान आसान शब्द हैं। घृणा, प्रेम, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, गुप्त, प्रकट, प्रसन्नता, खेद। बोलते हैं ना आपसे मिलके प्रसन्नता हुई, आपसे मिलके खेद हुई, मतलब आपसे मिलके खुशी हुआ, आपसे मिलके खुशी नहीं हुई तो प्रसन्नता, खेद। दाता, याचक, आहार का विरुद्धार्थी निराहार, स्वाधीन, पराधीन, आय, व्यय, आदर्श, यथार्थ। आगे है उत्तम। उत्तम का विलोम होता है अधम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपस्थिति, अनुपस्थिति। तेज का विलोम होता है मंद और निस्तेज। धनी का विलोम होता है निर्धन। न्याय का विलोम होता है अन्याय। डर, निडर। पंडित, मूर्ख। पंडित का मूर्ख क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में पढ़े लिखे कौन होते थे? बहुत ज्ञानी, जिसको बहुत ही नॉलेज होता हो, वो लोग पंडित होते थे, ब्राह्मण। तो इसीलिए जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, जिसको कोई जानकारी नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते थे? अरे ये तो मूर्ख है, अरे तो ज्ञानी पंडित जैसा है। इसलिए पंडित का विलोम क्या कहा गया है? मूर्ख। पावन, अपावन। बलवान, बलहीन। बलवान मतलब जिसके पास बहुत बल हो, और बलहीन मतलब जो जिसके पास बल ना हो, दुबला पतला सा हो। बुद्धिमान, बुद्धिहीन। भूत, भविष्य। भूत मतलब जो बीत चुका है, भविष्य मतलब जो आने वाला है। भूत मतलब डराने वाला भूत नहीं। महात्मा का विरुद्धार्थी है दुरात्मा। खट्टा का मीठा। लाभ, हानि। अनुलोम का विलोम होता है विलोम। विजय, पराजय। दानी, कंजूस। नवीन, प्राचीन। देव का विरुद्धार्थी दानव। आगे है जल, अग्नि। आकाश, पाताल। नैतिक का अनैतिक। निर्माण का विरुद्धार्थी होता है विनाश। कच्चा का विरुद्धार्थी पक्का। भगवान का क्या है? हैवान या फिर राक्षस। दोनों इसके विलोम हैं। बहुत का थोड़ा, ज़्यादा का कम। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो, हम ज़्यादा का कम भी, बहुत का कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा का थोड़ा भी लिख सकते हैं। नहीं, बहुत का थोड़ा होगा और ज़्यादा का कम, ये इसका एकदम सटीक उत्तर है। परोपकारी, विनाशकारी। लौकिक, अलौकिक। शिष्य का विरुद्धार्थी होता है गुरु। मानव का दानव। सोना, जागना। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना मतलब सोना, नींद वाला सोना। सामान्य, विशेष। पुरस्कार, तिरस्कार। हम कहते हैं ना इसे पुरस्कार मिला, इसे तिरस्कार मिला, तो पुरस्कार का विरुद्धार्थी तिरस्कार। सम्मान, अपमान। आदर, निरादर। हिंसा, अहिंसा। चल, अचल। चर, अचर। ये सब क्या है? विलोम शब्द हैं। सरल का विलोम होता है कुटिल। सरल मतलब कोई चीज़ बहुत ही सिंपल, सीधी सादी। कुटिल मतलब उसमें बहुत सारा जटिल हो, मतलब कॉम्प्लेक्स हो वो। सनाथ, अनाथ। राग, द्वेष। मित्रता का विरुद्धार्थी शत्रुता, जैसे मित्र का शत्रु। जीवन, मृत्यु। ज्ञान का अज्ञान। ज्ञानी, अज्ञानी। चालाक का विरुद्धार्थी होता है बुद्धू। आधार का निराधार। आस्था का विरुद्धार्थी अनास्था। कपट का विरुद्धार्थी होता है निष्कपट, वीर, कायर। अंधकार, प्रकाश। अनुकूल, प्रतिकूल। सक्षम का विलोम असक्षम। अवर का विलोम होता है प्रवर। अनिभज्ञ, विज्ञ। पूरा, अधूरा। अवनीति, उन्नति। अगला का विलोम है पिछला, जैसे आगे का पीछे। आगे है आज, कल। आज का विलोम होगा कल। अपेक्षा, पेक्षा। दोष, निर्दोष। हम कहते हैं ना ये दोषी है, ये निर्दोष है, वैसे। अमावस्या,
पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब जैसे पूरा पूरा हो, अमावस्या जैसे मतलब ना हो कुछ भी। हम बोलते हैं ना आज अमावस्या की रात है, आज पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा के दिन चाँद पूरा निकलता है, अमावस्या के दिन नहीं आता है चाँद। अस्त उदय, जब हम बोलते हैं सूर्यास्त हो गया है मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्योदय हुआ है मतलब सुबह, उदय होना मतलब निकलना, सूर्य निकल रहा है। अति अल्प, अवनि, अंबर, अनुरुक्त, विरुक्त, अनिवार्य, वैकल्पिक, वरदान का विलोम होता है अभिशाप। अस्त उदय, अस्त दो बार आ चुका। अगम सुगम, अपेक्षा उपेक्षा, आकाल सुकाल, आश्रित अनाश्रित। आगे है ऋण और ऋण, चल अचल, कंगला खुशहाल, प्रभु दास, रुग्ण स्वस्थ, रुग्ण मतलब जिसको बहुत सारी बीमारी हो, स्वस्थ मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। बाढ़ सूखा, अपर्ण ग्रहण, औरत आदमी, अज्ञ विज्ञ, औलाद वालिद। आगे देखते हैं। अमर का विरुद्धार्थी होता है मृत्य। उपयुक्त अनुपयुक्त, अव्वल आखिर, अव्वल मतलब जो सबसे पहला आए, आखिर मतलब जो सबसे अंत में, दोनों विलोम हो गए दूसरे के। अधम उत्तम, आगामी विगत। आगे है कनिष्ठ, कनिष्ठ का विरुद्धार्थी है ज्येष्ठ। कनिष्ठ अर्थात जो सबसे छोटा हो और ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा हो। सुकर्म कुकर्म, सुकर्म मतलब जो अच्छे कर्म करे, कुकर्म मतलब जो बुरे कर्म करे, दोनों विलोम है एक दूसरे के। व्यय आय, सुख दुख, यष्टि समष्टि। सुंदर का विलोम होता है कुरूप। विद्या अविद्या, संतुष्ट असंतुष्ट, विषम सम, उपकार अपकार। ये क्या है? विलोम है एक दूसरे के। आगे है वीर, वीर का विरुद्धार्थी होता है कायर। सर्द गर्म, जैसे यहाँ पे एक और आ सकता है सर्दी गर्मी। विवेक का विरुद्धार्थी अविवेक। हिंसा अहिंसा, स्वस्थ अस्वस्थ। दुष्ट का विलोम है सज्जन। हार का विलोम जीत। विधि निषेध, हानि लाभ। भूलना, इसका विरोध क्या हो जाएगा? विरुद्धार्थी शब्द याद करना। आगे है उपजाऊ बंजर। उपजाऊ मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे अच्छी खासी फसल होती हो। बंजर ऐसी जमीन जहाँ पे फसल करना ही पॉसिबल ना हो। तो उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा? बंजर। खुशी दुख, रात दिन, न्याय अन्याय, उन्नति अवनति। देखो ये तो कुछ आसान शब्द है जहाँ पे आपको इजीली याद हो जाता है कि हाँ, सुख का दुख होगा, न्याय का अन्याय होगा, दिन का रात होगा, ठीक है, मोटा का पतला, छोटा का बड़ा, हार का जीत, ठीक है। आगे है धीर अधीर, जल्दी देरी, धूप का विलोम छाँव, जीवन का मरण, धर्म का विलोम अधर्म, जल का विलोम थल, धनी गरीब और निर्धन। धनी का दो विलोम है। सपूत कपूत, अंकुश निरंकुश। आगे है अतल, अतल का विलोम होता है वितल। अति, अति का विलोम अल्प। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतुकांत तुकांत, अथ इति। आगे है अदेय, अदेय का विलोम है देय। आदोष दोष, अधम का विलोम होता है उत्तम। अमृत का विलोम है विष। तीव्र का विलोम मंद, तीव्र मतलब बहुत तेज, मंद मतलब धीरे। आगे है अंधेरा का विलोम है उजाला। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अत्याधिक अत्यल्प, अतिरंग बाहरी, अंधकार प्रकाश। आगे है राग का विलोम है विराग। आयात निर्यात, भद्र अभद्र। असली का विलोम है नकली, भाव अभाव। आगे है मूल्यवान अमूल्यवान मूल्यहीन। मूल्यवान के दो विलोम है, एक है अमूल्यवान, दूसरा है मूल्यहीन। फिर है अधोमुखी उधमुखी। देखो कुछ हिंदी के शब्द कठिन होते हैं, आप इसे 2 से 3 बार सुनिए, इसे अच्छे से समझिए ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और आपको ये याद रहे।
आकलन विकलन, आना जाना, उपस्थिति अनुपस्थिति। इस वीडियो में लगभग आपकी बुक के सारे विरुद्धार्थी शब्द डाले गए हैं। आप इस सब को देखिए, इसे समझिए, अपने नोटबुक में लिखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो और अपने एग्ज़ाम में आप इसे लिख कर आएँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।